नमस्कार दोस्तों, पास्ट फ्यूचर क्लासेस में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हम पिछले टॉपिक में देखे थे आश्रय, पर्यावरण से जो चैप्टर चल रहा है वो आश्रय देखे थे। आश्रय हमारा समाप्त हो गया है। अब उसके बाद देखिए जल, जो नया टॉपिक हम लेकर के आए हैं जल। जल के बारे में देखते हैं, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में एराइज होता है। तो जल के बारे में देखिए, जल क्या कह रहा है, क्या इसमें पृथ्वी पर जल का विस्तार कितना है, तो 71% हमारा पृथ्वी पर जल का विस्तार है, जिसमें से कह रहा है कि 3/4 भाग होता है जलीय होता है, 3/4 भाग होगा जलीय होगा, 1/4 भाग क्या होता है तो स्थलीय होगा। 3/4 भाग जो है समुद्र में चला जाता है, और 1/4 भाग जो है हमारे पृथ्वी पे जो पीने योग्य जो होता है उसमें आ जाता है। अब देखिए कह रहा है क्या कि अवस्थाएँ, तो अवस्थाएँ किस अवस्था में जल पाया जाता है, तो हमारे तीनों अवस्था में जल देखने को मिलता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी, तीनों में भी देखने को मिलता है। तो ठोस में देखिए बर्फ़ हो गया, उसमें भी जल देखने को मिलता है, और बर्फ़ में से पर्वत हो गया, पठार हो गया। और द्रव का है कि पानी, और पानी के अंदर क्या है, महासागर हो गया, और सागरों हो गया, और नदियाँ हो गया। ये कह रहा है कि सब में हमारे जल की मात्रा पर्याप्त होता है। उसे कह रहा है गैस में जलवाष्प हो गया और जलवायु मंडल हो गया, ये सब में हमारे जल के मात्रा मौजूद होते हैं। उसके अनुसार जल के ही अंदर जल में ही कुछ और पॉइंट है, देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है क्या जल में, देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है पृथ्वी पर जल का विस्तार लगभग 71% पाया जाता है। कितना परसेंट जल है, तो 71%, अर्थात इसका विस्तार 3/4 भाग पर पाया जाता है। मतलब इसका जो विस्तार होता है 3/4 भाग ये होता है। उसके बाद कर रहे जो दूसरा टॉपिक है, कर रहा है पृथ्वी पर जल के बृहद विस्तार को जल मंडल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जो जल मंडल कहा जाता है। जो विस्तृत विस्तार होता है वो जल मंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कह रहा है क्या, जल को तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल जो है तीनों अवस्था में हमको मिलता है। कौन कौन में, तो ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी, ये तीनों अवस्था में हमको जल मौजूद होता है। आगे पॉइंट है, जल ठोस के रूप में बर्फ बना जाता है। जो जल जो होता है ठोस के रूप में बर्फ बन जाता है, और यह पर्वतों हो गया और पठारों हो गया और ऊंचाई वाले स्थानों पर पाया जाता है। ये जो है हमारे जो उच्च जगह वाला स्थान होता है, पर्वत हो गया, पठार हो गया, ये सब जगह पे हम लोग को मिलता है। उसके बाद कह रहे क्या, द्रव की अवस्था में जल तरल रूप में जलाशय में, महासागरों और सागरों और नदियाँ इत्यादि में पाया जाता है। मतलब इस सब में हम लोगों को देखने को मिलता है। आगे कर है क्या कि जलवाष्प के रूप में जल वायुमंडल में पाया जाता है। मतलब जलवाष्प के रूप में कहाँ पे पाया जाता है, तो जल वायुमंडल में पाया जाता है। आगे कर है क्या कि यह जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में तैरता है। किसके रूप में, तो जलवाष्प के रूप में कहाँ पे तैरता है, तो वायुमंडल में तैरता है। उसके बाद कर है क्या, जल चक्र देखिए, जल चक्र क्या होता है, तो जल चक्र कर है क्या, जल चक्र ठोस हो गया, ठोस से बर्फ में पिघल जाता है। उसके बाद द्रव हो गया, द्रव जो जल में हो जाता है। उसके बाद गैस, ये जलवाष्प में हो जाता है। आगे कर है क्या, पृथ्वी पर जल की पूर्ति जल चक्र के माध्यम से होता है। पृथ्वी पर कैसे होता है पूर्ति, तो जल चक्र के माध्यम से पूर्ति होता है। किसका, जल का। और आगे कर है क्या कि ठोस जो होता है बर्फ के रूप में जब जल पिघलता है तो वह सागरों नदियों व जलाशय में जाता है। मतलब ठोस जो बर्फ होता है, बर्फ पिघलता है तो किस रूप में, तो महासागरों में और सागरों में और नदियों में ये जा करके मिल जाता है, बर्फ पिघलता है तो। उसके बाद देखिए कह रहा है क्या, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है क्या, नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं, जलाशयों में जल गर्म होकर जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में तैरता है। मतलब जलाशयों में जो है जल क्या होता है, गर्म हो जाता है, और कहाँ तैरता है, तो वायुमंडल में तैरते दिखता है, ये तैरने लगता है। इस प्रकार कर रहा है क्या कि इस निरंतर प्रक्रिया में ही जल चक्र कहा जाता है। मतलब ये जो काम होता है होते रहता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जल चक्र कहा जाता है। या ये सब पॉइंट आप लोग के लिए VVI साबित होगा। आप लोग एग्जाम के पैटर्न से चल रहा है, तो ये सब सारा पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, और ये 2-3 बार वीडियो को देखते रहिएगा। इसके बाद कह रहा है कि निम्न दाब देखिए क्या होता है, कह रहा है कि जल चक्र की क्रिया मौसम के तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो मौसम के तापमान पर निर्भर करता है। आगे कह रहे क्या, भारतीय संदर्भ में अप्रैल मई जून माह में वायु गर्म होता है, गर्म महसूस लहर वाला मौसम होता है। गर्म होकर
ऊपर की ओर उठती है। मतलब उस समय क्या होता है, मौसम जो है गर्म हो जाता है, तो उसके बाद यह वातावरण ऊपर की उठता है। आगे कह रहा है कि उस स्थान को भरने के लिए भारी वायु आने लगती है, मतलब तेज हवा चलने लगता है तो उस जगह को भरता है, जो वर्षा का प्रमुख कारण बन जाती है। और इसके कारण क्या होता है, वर्षा होने लगता है, वायु जो है तेज चलता है तो इधर से उधर क्या होता है, घाटा को करने लगता है, मतलब कि ले जाने लगता है। तो इससे क्या होता है, तो हमारा जो है वर्षा होने लगता है। आगे कह रहा है क्या, हमारा अगला टॉपिक जो है जल का महत्व। जल का महत्व, इसके बारे में देखते हैं। जल का महत्व क्या है। जल का महत्व कह रहा है क्या, जीवों के जीने की मूलभूत इकाई के तौर पर जल का प्रयोग किया जाता है। मतलब हमें जीने के लिए क्या चाहिए, तो जल चाहिए। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे कह रहे हैं क्या कि जब शरीर में तापमान नियंत्रित करता है, जल जो है, जल शरीर का तापमान क्या करता है, तो नियंत्रित करता है। आगे कह रहे हैं क्या कि यह मनुष्य के शरीर का लगभग 70% पाया जाता है। मतलब शरीर, मनुष्य के शरीर में कितने परसेंट होता है जल, तो 70%। क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मनुष्य के शरीर में कितने परसेंट जल होता है, तो 70%। और 30% ही हमारा खून होता है शरीर में। आगे कह रहा है क्या, कृषि कार्य के लिए अनिवार्य रूप से जल की आवश्यकता होती है। मतलब खेती करने के लिए जो होता है, कृषि करने के लिए, तो इसमें मुख्य रूप से किसका जरूरत होता है, तो जल का जरूरत होता है, मतलब पानी की जरूरत होता है। आगे कह रहे हैं क्या, घरेलू प्रयोग में भी जल की अनिवार्य आवश्यकता होती है। मतलब इसकी भी घरेलू काम में, मतलब घर में खाना वाना बन रहा है, कपड़ा उपड़ा धोने के लिए होता है, तो किसका जरूरत होता है, तो जल का जरूरत होता है। आगे कह रहा है जैसे खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, स्नान करने के लिए, ये सब किससे होता है, तो जल से ही होता है। जल के माध्यम से हमारा जरूरत के अनुसार पूरा होता रहता है। आगे कह रहा है क्या, उद्योग धंधों कल कारखानों, मतलब जो फैक्ट्री हो गया, कल कारखानों संचालन में भी अनिवार्य रूप से जल का आवश्यकता पड़ती है। मतलब यहाँ पे भी जल का महत्व दिया जाता है। आगे कह रहा है क्या, जल प्रदूषण के स्रोत, मतलब जल प्रदूषित कैसे होता है, तो इसमें देखिए कह रहा है क्या कि घरों से निकलने वाली दूषित जल का जलाशयों में बहाया जाना। मतलब घर से जो कचरा हो रहा है, घर से जो बर्तन उर्तन धोआ रहा है, कपड़ा धुला रहा है, तो उससे जो गंदगी फैलता है तो कहाँ पे जाता है, तो उसमें जा कर के नाली के माध्यम से हमारे नदी में मिलता है। तो इस सबसे क्या होता है, तो जल प्रदूषित होता है। अगला पॉइंट देखिए कह रहे क्या, आगे हमारा पॉइंट है, कह रहा है कूड़ा करकट का जल में जो है फेंके जाना। ये कह रहे क्या कि कूड़ा करकट जितना कचरा होता है, तो उसमें देख रहे हैं कि अभी जो भी घर से कचरा जाया वो सब जिसके पास नदी हो गया तो नदी में डाला जा रहा है, नहर हो गया तो नाला में, तो ये सबसे क्या हो गया, पानी हमारा जो है गंदे होता रहता है, और ये जो है कचरा पानी को प्रदूषित करते रहता है। आगे कह रहा है क्या, मृत जीव जंतुओं का जल में बहाया जाना। मतलब मरा हुआ जो जीव होता है, जीव जंतु होता है, उसको पानी में अधिकतर लोग दहा देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा पानी जो है दूषित हो जाता है, जल जो है दूषित होता है। आगे कह रहा है क्या, उद्योग धंधा कल कारखानों को जल से दूषित होना। मतलब जो फैक्ट्री है उससे जो पानी निकलता है उससे भी जल दूषित होता है। उससे जो निकलता है गंदा पानी, तो वो भी कहाँ जाता है, तो समुद्र में जाता है और नदी में जाता है, बगल में जो रहता है उसमें, तो उससे भी गंदगी होते रहता है। आगे कह रहे हैं क्या, कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग। मतलब जो खेती होता है, खेती में जो दवा लोग किसान छिड़कता है, तो उससे क्या होता है, उससे भी जल हमारा दूषित होता है। तो ये सब इतना सारा पॉइंट हम लोग को देखने को मिलता है जल वाला में। आगे कर रहा है प्रदूषित जल से होने वाली हानियाँ। अब क्या क्या हानि होता है इसके बारे में देखिए। प्रदूषित जल से होने वाली हानियाँ, हमें हानि भी होगा। तो आगे कह रहा है क्या, कह रहा है प्रदूषित जल की कृषि में प्रयोग करने से मृदा की उर्वरकता समाप्त हो जाती है। जो मृदा होता है, मिट्टी की जो उपज होती है उसको समाप्त हो जाती है। आगे कह रहा है दूषित जल के सेवन से दूषित जल के सेवन से पीलिया, ये जो है पीलिया हो जाता है, पिजलिया नमक भी बने हो जाता है, हैजा हो जाता है, डायरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, जैसी सारी बीमारियां जन्म लेती है। इस सारी बीमारियां जो है हमें जन्म लेती है अगर दूषित जल हम पीते हैं, अगर ग्रहण करते हैं तो। एक कर है क्या कि जल में पारा मतलब मरकरी मिलने से मिनी माता रोग हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जल में जो है ये जो मिलेगा, जल में पारा की मात्रा अधिकतर हो गया तो क्या हो गया, मिनी माता का रोग हो जाता है। आगे कर है क्या, जल में कैडमियम धातु के मिलने से इटाई नामक रोग हो जाता है। ये सब हमारा भी पॉइंट चल रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जल में
केडियम धातु मिलेगा तो क्या होगा, इटाई रोग हो जाएगा। जल में पारा की मात्रा में बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो मिनीमाता रोग हो जाएगा। ये सब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलिए, आगे कर रहे क्या, अगला पॉइंट कर रहे क्या, आर्सेनिक के आर्सेनिक के कारखाने सर्वाधिक प्रभावित शहर पश्चिम बंगाल का जो है कोलकाता है। मतलब ये कह रहे क्या कि आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक के कारखाना सर्वाधिक प्रभावित शहर पश्चिम बंगाल का कोलकाता है। इसमें कोलकाता जो शहर है, जिसको कोलकाता नाम से लोग जाना जाता है, उसमें वहाँ का जो नदी है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ये सारा पॉइंट हमको देखने को मिलता है इसमें। आगे करें क्या, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। एक क्वेश्चन बनता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तो जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। आगे करें क्या कि दूषित जल से बचने के लिए जल को उबाल कर पीना चाहिए। अगर हमारा पानी दूषित हो गया तो उसको हल्का गुनगुना कर लीजिए, उसके बाद उसको सेवन करिए। आगे करें क्या कि दूषित जल में क्लोरीन मिलाया जाता है। दूषित जल अगर हो जाएगा तो क्या मिलाएंगे, क्लोरीन मिलाएंगे, तो इससे हमारा थोड़ा सा दूषित जल थोड़ा सा कम होगा। आगे कह रहा है क्या, दूषित जल में फिटकिरी डालने से अशुद्धियाँ नीचे की ओर बढ़ जाता है। अगर हम अशुद्धि अगर क्या बोला जाता है, कह रहा है कि शुद्धित जल में जो दूषित जल हो गया, दूषित जल में हम फिटकिरी मिलाएंगे ना, तो उसमें जो है अशुद्धि जो कण रहता है उसके छोटा छोटा कण जो दिखाई नहीं देता है, वो फिटकिरी के माध्यम से नीचे गिलास में बैठ जाता है। आगे हमारा जो है तरुण भारत संघ, ये देखिए तरुण भारत संघ जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तरुण भारत संघ। इसमें आ जाएगा तरुण भारत संघ के अंतर्गत राजस्थान राज्य आ जाएगा। राजस्थान में आ जाएगा जल पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप लोग क्वेश्चन बनेगा कि जल पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग ये सब याद में रखिएगा, ये सब VVI हमारा टॉपिक चल रहा है। आगे आइए, आगे हमारा है सॉरी आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया वो है यात्राएं। देखिए यात्राएं हम किस लिए करते हैं, यात्रा क्यों करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जब हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो यह यात्रा कहलाता है। मतलब किसी काम के लिए, मतलब किसी उद्देश्य, मतलब पढ़ाई लिखाई करने के लिए हमें एक जगह से दूसरे जाने के लिए होता है, तो हमारा उद्देश्य क्या है, पढ़ाई लिखाई करना। तो उसको पूर्ति करने के लिए हम अपने शहर को छोड़ कर दूसरे शहर में जाते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, ये हमारा यात्रा हो गया। यात्रा सदैव उद्देश्यपूर्वक और निश्चित अर्थ वाला होता है। मतलब यात्रा हम करते हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मतलब किसी के यहाँ जा रहे हैं, कोई दवा के लिए जा रहे हैं या कोई घूमने के लिए जा रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा उद्देश्य है। तो ये निश्चित उद्देश्य होता है तभी कोई यात्रा करता है। आगे करें क्या, यात्रा करने का क्या कारण हो सकता है। देखिए यात्रा करने के कारण में काम के तलाश में, मतलब यात्रा करने का कारण ये कारण हो गया। तो पहला कारण का क्या हो गया, तो काम का तलाश। काम करने के लिए अपने गांव छोड़ करके, अपना शहर छोड़ करके लोग दूसरे शहर जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। आगे कर है क्या, गांव से लोग शहर जाते हैं यात्रा करने के लिए, किस लिए, काम के तलाश में। उसके बाद कह रहा है गाँव से दूसरे ज़िले में, फिर अपना गाँव छोड़ करके वो ज़िले में जाते हैं। फिर कह रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य में, फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं काम के तलाश में। फिर कह रहा है एक देश से दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में ये क्या कर रहे हैं, तो एक काम के तलाश में जाते हैं, अपना यात्रा करते हैं। आगे कर है प्राकृतिक आपदाओं के कारण, मतलब प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, ये सब क्या हो गया, जैसे देखिए बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, भूखनन हो गया, चक्रवात हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। देखिए और आगे चलिए, आगे करे क्या, चक्रवात हो गया और भूकंप हो गया, सुनामी हो गया। सुनामी लहर से क्या होता है, सब गांव का गांव तबाह हो जाता है। ये सब क्या है, तो प्राकृतिक आपदा, इस सब कारण से क्या होता है, तो लोग यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाता है। उसके बाद करें क्या, व्यापार के लिए भी यात्रा लोग करते हैं। व्यापार के लिए देखिए कह रहे क्या, नए स्थान पर व्यापार करने के लिए, मतलब नए स्थान हम खोजते हैं व्यापार करने के लिए। अपना नया धंधा कोई खोले तो उसमें व्यापार करना चाहिए, तो उसमें लोग नया जगह को चुनाव करते हैं कि यहाँ पे हम धंधा चलाएंगे तो अच्छा चलेगा। आगे कह रहे क्या कि व्यापार में सामान का आयात निर्यात होता है। व्यापार में क्या होता है, सामान हम लेते भी हैं और खरीदते देते भी हैं, मतलब आयात मंगाते भी हैं और बेचते भी हैं। तो ये हमारा ये सब इतना यात्रा का पॉइंट रहा, यात्रा के माध्यम से हम लोग ये सब काम करते हैं। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक समाप्त होता है यात्रा पर।
तो हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। यात्रा पे हमारा जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।